एक्सरसाइज अपनी 6.2 जो है लाइन्स एंड एंगल्स, उसमें देखो बेटा अपने को पहला क्वेश्चन तो दे रखा है वो एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। साथ में दे रखा आपको ए बी और सी डी पैरेलल है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ मैं एंगल्स के बारे में और लाइन की जो प्रॉपर्टीज है उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। देखो, जब दो लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होती है, मान लीजिए इस लाइन का नाम है ए बी जैसा कि इस क्वेश्चन में है, और ये है आपकी सी डी, और एक ये ऑब्लिक लाइन है जो इस लाइन को कट कर रही है, इन दोनों पैरेलल लाइनों को कट करे। तो यहां पर जो एंगल्स बनते हैं ना, उनमें से नंबर एक अल्टरनेट एंगल्स, ये क्या होते हैं और कौन कौन से अपन अपन देखेंगे। दूसरा देखिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। और यानी कि अल्टरनेट एंगल कौन कौन से हैं और कैसे बनते हैं अपन उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कैसे होते हैं। और होता है तीसरा अपना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये कौन से होते हैं और क्या होते हैं। मान लीजिए अपन इस एंगल का नाम दे देते हैं 1, इसका नाम दे देते हैं 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। सिमिलरली ये हो जाएगा एंगल 5, 6, 7, 8। ये बहुत जरूरी है समझना, ये क्लास 8th में भी अपन ने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना, 5th चैप्टर में। तो वो कब, वो यहां पे अल्टरनेट एंगल्स, याद रहे जो अल्टरनेट एंगल्स है ये कब इक्वल होते हैं, जब दो पैरेलल लाइन को एक ऑब्लिक लाइन कट करे तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। अब अल्टरनेट एंगल का जो शेप होता है वो याद रखना जेड का शेप होता है। कौन सा शेप होता है, जेड का। इस जेड के शेप में, इस प्रकार से जेड के शेप में ये दोनों जो एंगल होते हैं, चाहे वो इस प्रकार का जेड भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अब आप बताओ भाई, जैसे इसमें यहां ये जो जेड बन रहा है, याद रहे ये जेड ऐसे भी बन सकता है। तो ये वाले जो एंगल हैं वो कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं इनको यहां से मिटा देता हूं। अब आपको पता लग गया कि जेड कैसे बनाना है आपको। तो ये देखिए यहां पर एंगल नंबर जो 4 है वो किसके इक्वल होगा, एंगल नंबर 6 के इक्वल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखो यहां आप एंगल नंबर कौन सा 3, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल नंबर 5 के। देखो एंगल जो अल्टरनेट एंगल्स है वो भी दो टाइप के होंगे, एक तो होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल और दूसरा होगा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर का मतलब जैसे ये अंदर की साइड बना है, कौन सा बना आपका, ये 4, तो ये किसके इक्वल हो गया, 6 के। अगर मैं एक्सटीरियर की बात करता तो इस एंगल के ऊपर 1 और नीचे की तरफ 7, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7। और 3 और 5 के ऊपर, 3 के ऊपर कौन है, ये आपका एंगल नंबर 2, तो 5 के इधर कौन है, एंगल नंबर 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। तो ये याद रहे ये कौन सा है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ये भी इक्वल होते हैं। और ये वाले कौन सर थे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। अल्टरनेट एंगल दो टाइप के हो गए, इंटीरियर वाले और एक्सटीरियर वाले, दोनों इक्वल होते हैं। कंडीशन क्या है, दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए और ऑब्लिक लाइन इसको कट करनी चाहिए। उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, ये देखिए आप दोनों लाइन जहां कट कर रही है तो इस लाइन के साथ ये जो ऑब्लिक लाइन कट करती है उस ऑब्लिक लाइन के एक ही साइड, यानी इस ऑब्लिक लाइन के इधर की बात कर रहा हूं, तो ये एंगल नंबर 1 ये किसके होगा, एंगल नंबर 5 के। याद रहे एक ही लाइन के एक साइड होने चाहिए। और दूसरी बात, इस लाइन के ऊपर वाला एंगल ले रहा हूं तो इस लाइन के भी ऊपर वाला लेना आपको। ये देखो इस लाइन के ऊपर कौन सा एंगल बन रहा है, पहले अपन इधर की बात कर लें, तो इस लाइन के नीचे की तरफ कौन सा बन रहा है, एंगल नंबर 4। तो याद रहे इस एंगल के नीचे कौन बन रहा है, इस लाइन के नीचे एंगल नंबर 8। ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे। अब बात करते हैं अपन इस लाइन के इधर की तरफ, तो ऑब्लिक लाइन के इधर वाले में 2, 3, 6, 7 है। अब आपको पता करना है कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 2 कहां है,
इस लाइन के ऊपर की तरफ, तो इस लाइन के ऊपर की तरफ आपको मिल रहा है एंगल 6, ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल। फिर देखो इस लाइन के नीचे की तरफ एंगल 3, तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया? एंगल 7 के। तो ये हो गया आपका करस्पॉन्डिंग एंगल। और लास्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये तो आपको पता ही है, एक्स के शेप में होते हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वो जो एंगल्स बनते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखो ये लाइन कट करी है, ये लाइन, तो एंगल 1 किसके इक्वल होगा? 3 के। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। और एंगल 2 किसके इक्वल होगा? एंगल 4। एंगल 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 7 के। और एंगल 6 किसके इक्वल होगा? एंगल 8 के। तो ये है, क्या होता है, अपना टॉपिक हो चुका है टाइप ऑफ एंगल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो में अपन ने एक बार पढ़ा था एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और रिफ्लेक्स एंगल के बारे में और कंप्लीट एंगल के बारे में। आज अपन पढ़ रहे हैं अल्टरनेट, कॉरस्पॉन्डिंग और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के बारे में। ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी डेफिनेशंस अगर आपको पता है, एंगल की सारी प्रॉपर्टीज आपको पता है, तो बताइए इस एक्सरसाइज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। वरना इस एक्सरसाइज के हर एंगल पे आप अटकोगे, हर एंगल पे अटकोगे, क्योंकि आपको एंगल की डेफिनेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज नहीं पता। तो इस वीडियो को अच्छे से मिले, अच्छे से सुने और समझे। अब आज स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 6.2 का पहला क्वेश्चन।